गुड़ गुफा से बोले संत बेत्रा अशोका जी। स्वयंभू महादेव की बताई महिमा, सरकार और जनता से की बड़ी अपील। नमस्कार, धर्म ज्ञान और एनएमएफ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। तो हमने अपने इस धर्म पेज में आपको देहरादून के सबसे लोकप्रिय महादेव के मंदिर टपकेश्वर महादेव के बारे में बताया था और यहाँ से जुड़े मंदिर के महत्व के बारे में और कई बातें आपको बताई। लेकिन आज हम संत बेत्रा जी से टपकेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिनसे लोग अनजान हैं। तो संत बेत्रा जी, आप खुद देहरादून से हैं और जहाँ तक मुझे पता है आप जब छोटे थे बचपन में आप कई बार यहाँ आए। स्थान भी देहरादून ही है। तो ऐसे में सर, महादेव के इस मंदिर से जुड़ी, इस गुफा से जुड़ी कई ऐसी बातें होंगी जिनसे लोग अनजान हैं आज भी, अगर आप उस पर प्रकाश डालें। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड के आदि अनादि पौराणिक तीर्थ श्री टपकेश्वर महादेव, जो गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा की तपोभूमि रही है, उससे पहले कई रिद्धों सिद्धों ने यहाँ पर तपस्या की है। लेकिन प्राकट्य जो था वो द्रोणाचार्य को, जब आपका जो आकाशवाणी हुई कि आप यहाँ पर अपनी तपस्या करें, तो आपको तपस्या करने से भगवान शिव की आशीर्वाद से जो है अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान होगा और आपकी जो है आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। उसके बाद आपके जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए टपकेश्वर महादेव में घोर तपस्या की थी, जिसके बाद उनको जो है पुत्र प्राप्ति हुई। तो टपकेश्वर महादेव जो हैं, इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। ये सिद्ध शक्तिपीठ है। सिद्ध शक्तिपीठ की जो पहचान है, जो शिवलिंग है, उसकी आकार ही अपने आप में बताता है कि वो सिद्ध शक्तिपीठ है और स्वयंभू है। जो आकार है उसमें जो बीच में जो छोटा सा कर्व होता है, वो सिर्फ सिद्ध शक्तिपीठ जहाँ जहाँ आपके जो स्वयंभू शिवलिंग जो है उत्पन्न है, वो उसमें आपको मिलेगा। आप दुधेश्वर में देख लीजिएगा, दुधेश्वर नाथ आप गाजियाबाद में, या आप इसे क्या बोलते हैं टपकेश्वर महादेव देख लीजिएगा, या आप कनखल में जो दक्ष मंदिर है वहाँ पे भी देखेंगे तो आपको उसमें एक छोटा सा कर्व नजर आएगा शिवलिंग में। तो आप जहाँ पे भी जो स्वयंभू शिवलिंग हैं, तो वहाँ आपको ये चीज़ मिलेगी। और जहाँ पे भी स्वयंभू शिव ने, जहाँ पे भी आपका जो स्वयंभू शिवलिंग है, वहाँ पे भक्ति करने का तुरंत जो है आपको, क्योंकि भगवान शंकर जो है भक्तों पर तुरंत खुश हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अश्वत्थामा को पुत्र रत्न प्राप्ति हुई थी, तो जिन लोगों के संतान प्राप्ति में कहीं विलंब है, तो उनको व्रत लेकर, उनको एक संकल्प लेकर निरंतर 16 सोमवार अगर वो आकर भगवान शिव पे बिना कुछ खाए पिए निराहार जल का अभिषेक करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन जो भी चीज़ें आपके उनकी पूजा की हैं, अभिषेक किए हैं, वो अभिषेक करते हैं और उसके बाद व्रत रखते हैं। व्रत रखने के बाद डेली यथा सामर्थ्य जितनी कन्याओं को आप भोजन करवा सकते हैं वो भोजन करवाते हैं। और 16 सोमवार कंप्लीट होने के बाद आप कम से कम 9 कन्याओं को नवदुर्गा के रूप में
स्थापित करके उनकी पूजा करें, हवन, उनको भोजन और उनका चरण वंदना करके, उनको उपहार देके, उनको खुश करके, उनसे उनके चरण वंदना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, तो डेफिनेटली आपको जो है संतान सुख मिलेगा। संबेत्रा जी, टपकेश्वर महादेव के इस गुफा के नजदीक जो टोंक नदी जो ये बह रही है, इससे इससे जुड़े महत्व के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, पौराणिक में इसको जो है, ये नदी जो है तामस के नाम से थी, फिर उसके बाद इसको देवधारा के नाम से जाना गया, अब ये टोंक नदी के नाम से जानी जाती है। इसका जल जो है इस नदी के डैम से यहाँ तक आने में, इस नदी के दोनों तरफ की जो बस्तियां हैं, कुछ हरिजन बस्तियां हैं या जो लोग भी वहाँ रह रहे हैं, वो लोग जो अपनी सीवर लाइन का जो पानी है वो इसमें छोड़ रहे हैं और कुछ गंदी चीज़ें भी छोड़ रहे हैं, गंदगी भी डालते हैं। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि इस जल से कुछ भक्त जो बाहर से आते हैं इस जल में स्नान भी करते हैं, इस जल को बहुत पवित्र मानते हैं, इस जल का स्नान करते हैं, इस जल से कई बार वो अंदर जाके अभिषेक भी करते हैं। तो वो कितना पाप कमा रहे हैं जो इस नदी के बीच में गंदगी छोड़ रहे हैं। तो मेरी प्रशासन से ये प्रार्थना है कि इसको संज्ञान में लिया जाए और डैम से लेकर टपकेश्वर महादेव तक इस नदी के दोनों साइड फेंसिंग की जाए, जिसमें इसमें कोई भी गंदगी ना डाल सके, और जो इसके दोनों साइड पे जो बस्तियां हैं उनको स्ट्रिक्टली तो उनको पेनलाइज, उनको वार्न कर दिया जाए। अगर देखिए, अगर इस जल का, बहता जल हम कहते हैं पवित्र होता है, लेकिन आप अगर गंदगी छोड़ेंगे तो वो पवित्रता उसकी भंग हो जाती है। अगर वो अपवित्र चीज वहां चलेगी तो डेफिनेटली जो लोग ये गंदगी इस नदी में छोड़ रहे हैं उनके घर में तरह तरह की भयंकर बीमारियों से परेशानियां पैदा होंगी, उनको सुख समृद्धि में परेशानी होगी, संतान में परेशानी होगी। तो कृपया आपसे करबद्ध प्रार्थना और प्रशासन से भी ये प्रार्थना है कि इस नदी को दोनों तरफ से इसकी फेंसिंग की जाए, जिससे इसमें कोई गंदगी ना डाल सके। दूसरा, देहरादून में ये जो आपका जो इस मंदिर की लोकेशन है और जैसे जल साथ में बह रहा है, इससे रमणीक स्थान कहीं है ही नहीं। देहरादून में इससे रमणीक स्थान कहीं पे है ही नहीं। आप अगर देहरादून में एज ए टूरिस्ट आते हैं और आप धार्मिक स्थलों का लाभ उठाना चाहते हैं और यहाँ तो सिद्ध शक्तिपीठ है, तो इसको प्रशासन से ये प्रार्थना है कि इस जगह को तीर्थ के रूप में, जिस तरीके से गंगा की सफाई का अभियान प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने किया है, तो देहरादून अपने लेवल पे, देहरादून के जो मुख्यमंत्री हैं इसके सौंदर्यकरण पे, क्योंकि देहरादून आपकी क्लास 1 सिटीज में आता है और इससे यहाँ का पर्यटन भी बढ़ेगा, सौंदर्यता बढ़ेगी तो लोग यहाँ आएंगे, लोगों को व्यापार मिलेगा। तो इस पे पूरा ध्यान दें। तो ये थे हमारे साथ संबेत्रा जी, जिन्होंने बताया कि टपकेश्वर महादेव के इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग के महत्व के बारे में बताया। और ना सिर्फ संबेत्रा जी की अपील है, बल्कि एनएमएफ न्यूज़ और धर्म ज्ञान से हम लोगों की भी अपील है कि टपकेश्वर महादेव के नज़दीक जो ये टोंक नदी है, और लोग जिस तरह से लोग इसे प्रदूषित कर रहे हैं उसे ना करें। और सरकार से भी हम अपील करते हैं कि टोंक नदी को प्रदूषित ना हो, इसे बचाने के लिए सरकार कोई ना कोई ठोस कदम उठाए।